हरे कृष्णा, आप सभी को राधे राधे। तो अभी जो मैं भागवतम पढ़ रही हूँ वो सप्तम स्कंद चल रहा है, जिसमें हिरण्यकशिपु के बारे में दिया गया है। इसमें कुछ लाइनें हैं जो कि बहुत ही प्यारी है। यदि कोई सत अर्थात परम भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है तो वे उपदेश अत्यंत कर्णप्रिय तथा हृदय को भले लगेंगे। इस प्रकार यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने हेतु प्रेरित होता है, यदि कोई भक्ति में जाने के लिए प्रेरित होता है और अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम लौट जाने में सफल होता है। भक्त प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सभी सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए। इसमें एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे भक्त प्रहलाद महाराज है, वो जो उनके सहपाठी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो असुरों के बच्चे होते हैं, उनको भगवत धाम की महिमा के बारे में बताते हैं और वैष्णव की महिमा के बारे में बताते हैं और विष्णु भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया कि जो सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यारा प्रवचन दिया उनको वैष्णव के बारे में। तो उन्हें अपने कथा कथित गुरुओं षंड तथा अमरक की बातें सुननी पसंद नहीं आई। ये जो षंड तथा अमरक जो है ये व्यक्ति, ये शुक्राचार्य के पुत्र थे और ये हिरण्यकशिपु यानी कि उनके पुत्र जो महाराज प्रहलाद थे उनको उनके गुरु रूप में उनको शिक्षा देते थे। जो उनकी बातें उनको पसंद नहीं आती थी, धीरे धीरे जो उनके सहपाठी थे उनको भी पसंद नहीं आती थी, जो उन्हें केवल कूटनीति, राजनीति, आर्थिक विकास तथा ऐसे ही विषयों की शिक्षा केवल इंद्रिय तृप्ति हेतु दे रहे थे। वो केवल इतना ही बता रहे थे कि हम इंद्रिय तृप्ति कैसे कर सकते हैं। हमने शाम को खाया थोड़ा सा खाना, चावल और दूध। उसके बाद में फिर हमने फिर से थोड़ा बुक पढ़ी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। जब भी टाइम मिलता है तो साथ साथ में या फिर हम फ्री होके सुबह या फिर सोते समय थोड़ी देर बुक पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद अब हम देखेंगे हिरण्यकशिपु के जीवन के बारे में, जहाँ पे कहते हैं कि जब कोई अत्यधिक अधिकारी भक्त के प्रति दृष्ट बन जाता है तो उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। उसकी आयु क्षीण हो जाती है, उस पर गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं रह जाता और उसके पुण्यों का फल चला जाता है। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु ने भौतिक जगत में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह स्वर्ग लोक सहित लगभग ब्रह्मांड के सभी लोकों को जीत सकता था। किंतु जब भक्त प्रहलाद जैसे वैष्णवों के प्रति अपने दुर्व्यवहार के कारण उसकी तपस्या के सभी फल क्षीण हो गए। ऐसे जब कोई भक्तों को कष्ट देता है तो उनके जो अगर किसी ने पुण्य के कुछ भी किए तो वो जो फल है उसके वो क्षीण हो जाते हैं। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी को हरे कृष्णा। वीडियो में आप बने रहें और बस इतना ही। राधे राधे।